अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा की रेसिपी। ये हम चिकन से बना रहे हैं, आप बीफ से भी तैयार कर सकते हैं, मटन से भी तैयार कर सकते हैं। उनकी भी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कोरमा की, वो है चिकन कोरमा। ये आप बासानी घर में बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम है ही नहीं। जो बाज़ार से मिलता है उससे बहुत ही बेहतरीन आप घर में बना सकते हैं। घर की जो चीज़ होती है वो आपकी आंखों के सामने तैयार होती है, उसमें आपको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो वो काफ़ी लजीज तैयार होती हैं। बाहर की निस्बत घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया करें। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक नॉन स्टिक कढ़ाई। आपके पास अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है आप उसमें बना लें, नहीं तो कोई भी अगर आपके पास पैन है, प्रेशर कुकर है, जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो ले लें। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो ऑयल का यूज़ किया है, और इसमें साथ ही हम लोग इसमें बारीक कटे हुए प्याज यूज़ करेंगे। प्याज जो है वो मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। आप लोगों ने भी इसमें यह है कि प्याज की कटिंग पे बहुत ध्यान देना है, बहुत मोटा प्याज ना कटा हुआ हो, प्याज बारीक कटा हुआ हो। इसमें हमने बहुत चीज़ें ऐड नहीं करनी है, ना ही इसमें टमाटर जाएंगे, ना ही कोई ज़्यादा मसाले इसमें ऐड होंगे। इसमें हमने प्याज डाला है और अब इस स्टेज पे हम इसके साथ ही इसमें लहसुन भी डाल दिया है। जी, तो लहसुन आपकी चॉइस है, अगर आप चॉप किया हुआ यूज़ करते हैं या कि बारीक पिसा हुआ लहसुन यूज़ करते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि ये भी फ्राई हो जाए, साथ ही प्याज भी फ्राई हो जाए। हम लोगों ने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही प्याज हमने और लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन रखना है। अब इस स्टेज पे आपने चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पे वैसे तो हम बाकी रेसिपीज़ में टमाटर वगैरह यूज़ करते हैं, बट इसमें हमने टमाटर यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब चिकन की भुनाई का आपने बहुत ख्याल रखना है, चिकन को बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। आप इसको भूनते भूनते ही ये है कि हमारा गोश्त गल भी जाएगा, और साथ में ये अच्छे तरीके से जब भून जाएगा तो इसका ज़ायदा टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। ये जो है अभी हम लोगों ने इसका कलर चेंज करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। पहले ये देखें वाइट कलर में है, अब हमने इसको हल्की आग पे मज़ीद फ्राई कर रहे हैं तो इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अच्छा जी, जब यहाँ पे आपने क्या करना है कि योगर्ट लेना है, 1 बाउल योगर्ट, और इसमें तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है वो मैं नेस्टल का कोरमा मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास चॉइस है, आप शान का यूज़ करते हैं या कोई और मसाला यूज़ करते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। मैंने यहाँ पे नेस्टल का मसाला यूज़ किया और फिर इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना के इसको मैंने उस चिकन जो हमारा फ्राई हुआ था उसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही आसान ये रेसिपी, आप देख रहे होंगे, कोई इसमें ज़्यादा तरद्दुद वाली बात नहीं है। ये बासानी बन सकता है, जब भी कोई आपका गेस्ट आए आप इजीली आराम से बना सकते हैं। तो जनाब ये अब हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आग का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो आंच है वो बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। उससे यह है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, जला हुआ नहीं होता, तो खाने का भी मज़ा आता है और चीज़ अच्छी आपकी तैयार हो जाती है। ये जी अब दही भी पानी छोड़ेगा हमारा, तो हमने इसको अगर आपकी चॉइस है, अगर आप कवर करके रखना चाहते हैं, अगर आपका गोश्त जो है वो इतना ज़्यादा गला हुआ नहीं है तो आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तकरीबन 5 to 10 मिनट आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने जनाब नहीं रखा क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से गोश्त गला हुआ था। अगर मैं उसको रख देती तो वो ये है कि हड्डी के साथ से जो गोश्त है वो अलग हो सकता था। तो मैंने इसको ऐसे ही पानी इसका खुश्क कर दूँगी। ये देखें इसका पानी खुश्क होता जा रहा है, इसने ऑयल भी काफ़ी छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसको ये है कि हल्की आग पे पकाया है ताकि ये टेस्टी बने। ये देखें जी गोश्त भी हमारा गला हुआ है और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी रेसिपी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। ये बड़े मज़े की रेसिपी है, आप किसी भी टाइम आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। 15 to 20 मिनट ये रेसिपी
लेती है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको सर्व हमने करना है जी हरे धनिए के साथ, साथ में ही हरी मिर्च और नींबू का इस्तेमाल किया है। चीज़ बनाना आसान होता है, लेकिन चीज़ को अगर आप प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं करते तो उसका सारा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी आप प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा सा यह है कि ख्याल रखा करें। कोई ग्रीन चीज़ ऐड कर दें, चिलीज़ ऐड कर दें, लेमन ऐड कर दें, धनिया ऐड कर दें। मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ऐड कर दें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत ही कम टाइम में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि ये कैसी बनी है, ये मुश्किल रेसिपी थी या इजी रेसिपी थी। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारी